जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके बिना अकाउंट्स और टैली को समझना नामुमकिन है। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गोल्डन रूल के बारे में, और हम आज ये भी समझेंगे कि अकाउंट्स कितने तरह का होते हैं और गोल्डन रूल का उसमें क्या महत्व है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अकाउंट्स 3 तरह का होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आइए आज हम पहले अपना फर्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट दोस्तों बेसिकली रिलेट करता है किसी नेम और ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, ये सब पर्सनल अकाउंट है। और ऑर्गेनाइजेशन बोले तो बैंक पर्सनल अकाउंट है। इसका जो रूल है वो है रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है रमेश गिव्स 1000 रुपीज टू राकेश। ठीक है, जैसा कि रूल है पर्सनल का, रिसीवर इज डेबिट, तो यहाँ राकेश रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री होगा राकेश अकाउंट डेबिट टू रमेश। इसी तरह से आइए हम एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, कोई भी फर्म में, कोई भी कंपनी में, जो है हमारा बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि पर्सनल अकाउंट जो है वो एक बेसिकली नाम और ऑर्गेनाइजेशन पे रिलेट करता है। तो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका रूल है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। तो इस हिसाब से बैंक कैश रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यही पर्सनल अकाउंट है। आशा करते हैं आप लोग को पर्सनल अकाउंट समझ में आया होगा। और इसका रूल है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। मैं रूल आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद हो जाए रूल, क्योंकि रूल पे ही सब पूरा अकाउंट टैली बेस्ड है। आइए आज हम पहले दोस्तों अब सेकंड अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है रियल अकाउंट। दोस्तों रियल अकाउंट जो है वो बेसिकली रिलेट करता है प्रॉपर्टी, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी, ये सब पर रिलेट करता है। जैसे घर, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट है। इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है परचेज अ लैंड फ्रॉम राकेश। कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो राकेश नाम के व्यक्ति से लैंड खरीद रही है। ठीक है, तो लैंड सबसे पहले रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो अपने पास लैंड आ रहा है, तो इसीलिए लैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, जिसका रूल है उसके आधार पे यही होगा। और आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है न्यू पार्टनर दिनेश इंट्रोड्यूस कैश टू अ कंपनी। कोई एक नया पार्टनर है राकेश, दिनेश, वो किसी कंपनी में न्यू ज्वाइन कर रहा है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी में ज्वाइन करेगा तो उस कंपनी में कुछ पैसा लेके आता है, तो कंपनी में पैसा आएगा, तो इसीलिए कैश अकाउंट टू दिनेश, क्योंकि इसका रूल है रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो कैश आएगा, कैश कम्स इन अकाउंट डेबिट टू दिनेश। इसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों परचेज फर्नीचर टू कैश। कोई पर्टिकुलर कंपनी फर्नीचर खरीद रही है, तो इसका होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर रियल अकाउंट है और ये आ रहा है, ये कंपनी में आ रहा है, और इसका रूल है व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट।
दोस्तों, आपको पहले गोल्डन रूल अच्छा से याद करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट गोल्डन रूल आप अकाउंट्स और टैली नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार रूल दोहराता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बस यही रियल अकाउंट है। आई होप आप लोग को समझ में आया हुआ रियल अकाउंट। बढ़ते हैं जो है चलिए दोस्तों, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और तीसरे अकाउंट्स की तरफ, जो है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट बेसिकली रिलेट करता है किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, लॉस, सैलरी, वेजेस, कमीशन, नेट लॉस शेयर, नेट लॉस प्रॉफिट शेयर में जो लॉस होता है, शेयर में जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम, ये सब पर ही ये मतलब रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स और गेन्स आर क्रेडिट। तो आइए इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, वो सैलरी पेड कर रहा है, सैलरी पेड बाय कैश, तो इसका होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी नॉमिनल है और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसीलिए इसका होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए इसी तरह से दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। अ पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट इन शेयर मार्केट, कोई कंपनी है जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो इसका एंट्री होगा शेयर अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। यही यदि मतलब उस कंपनी को लॉस हुआ रहता तो एंट्री उल्टा हो जाता, लॉन्ग स्लैश शॉर्ट टर्म लॉसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, यदि लॉस होगा तो डेबिट में हो जाएगा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, यदि किसी को फायदा होगा तो क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसी तरह से इस कंपनी को शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ है, तो इसीलिए शेयर अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। आई होप आप लोग को नॉमिनल अकाउंट समझ में आया होगा। यही है, गोल्डन रूल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गोल्डन रूल जिसको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो उसके लिए अकाउंट्स का एंट्री मारना इजी हो जाता है, क्योंकि गोल्डन रूल पे ही आधारित है कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो फिर हम बढ़ते